तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फुकरा एकेडमी में। तो आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 1 की, जो कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब की बार CBSE ने जो पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया एग्जाम पैटर्न। अब की बार CBSE एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो उसकी हम तैयारी करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है अपना? फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। तो अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल पूरे कंसेप्ट, पूरे डेरिवेशन वगैरह में वीडियो में याद करा दूंगा आपको। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है, इस लेक्चर की खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उस पर तुम मोमबत्ती फेंक के मारो या अगरबत्ती या पत्थर, क्लिक हो जाना चाहिए बस। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। तो फर्स्ट चैप्टर हेडिंग डालते पहले अपना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। राइटिंग कुछ ऐसी है, इसको मैं चेंज कर नहीं सकता। नोटबुक में अच्छी आती है लेकिन इसमें अच्छी नहीं आती। मेरी कुछ ऐसी है, इसको मैं ना तो चेंज कर सकता ना कुछ। तो फर्स्ट इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड के अंदर अपन बात करते हैं कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ क्या होता है? फर्स्ट फालतू आप NCERT रीडिंग तो आप जैसे कर ही लोगे। तो फर्स्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ द, लिखते भी जाइए साथ में, पेनों को भी लेके बैठिए और लिखते भी जाइए। लिखो according to Coulomb's law, the force between 2 point charges, the force between 2 point charges are directly, the force between 2 point charges are directly proportional to the product of, the force between 2 point charges are directly proportional to the product of their charges, directly proportional to the product of their charges, and inversely proportional to the square of, and inversely proportional to the square of distance between them, point charges, distance between them, point charges। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन F से। कुलाम्ब्स लॉ जिसका फोर्स है, उसका फोर्स अपन कैसे इस प्रकार से निकालेंगे? F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। टू चार्जेस के लिए अपन को फोर्स निकालना है तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर देंगे। ये है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्जेस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आगे। इसको अपन, ये जो इसके आगे कांस्टेंट आएगा ना, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनल को रिमूव करके के कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या के की वैल्यू क्या होगी? तो के की यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू होगी अपने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का अपॉन R स्क्वायर। ये यहाँ के कांस्टेंट की वैल्यू है, क्या होगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बाकी उनके दोनों की जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 है, और उनकी जो दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या ले रहे हैं? R। तो जो कुलाम्ब्स लॉ के अंदर जो अपन फोर्स निकालते हैं वो क्या होता है? कमेंट करो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। तो Q1 Q2 का Q1 Q2 क्या है? यहाँ पर ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। बस इसमें कुछ ही नहीं करना, कुलाम्ब्स लॉ की ये डेरिवेशन इतनी सी करनी है आपको।
इसमें आपको फोर्स निकालना है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस निकालने के लिए दे सकता है। तो उसके अंदर कुछ नहीं है, F1 प्लस जैसे ये F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना, वैसे F टोटल का अपन निकालेंगे F1 प्लस F2, ऐसे F इंफिनिटी तक अपन निकाल सकते हैं।